Assalamualaikum, I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर की तरफ हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 एलोकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद हमने प्रेजेंट टू पास्ट सेंटेंसेस कन्वर्जन भी इसी वीडियो में डिस्कस करना है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है इन नो टाइम। अगर आप इन नो टाइम की बात करते हैं तो इन नो टाइम मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है देखते ही देखते या मालूम ही नहीं हुआ इतनी जल्दी। अगर आप किसी भी जुमले के आखिर में एक बात लगाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी या देखते ही देखते, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है इन नो टाइम। अब यहाँ पर मैंने जो सेंटेंसेस लिए हैं ये मैंने पास्ट की तरफ इशारा किया है और हमें पता है कि जब भी हम पास्ट के जुमले बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और एंड में हम इन नो टाइम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉश द डिशेस इन नो टाइम। तुमने पता ही नहीं चला इतनी जल्दी ये तमाम डिशेस धो दी, यानी तुमने बर्तन इतनी जल्दी धो दिए कि पता ही नहीं चला। दे क्लोज द इन्विटेशन इन नो टाइम। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। उन लोगों ने इन्विटेशन यानी दावतनामा, उन्होंने दावतनामा बंद कर दिया, यानी उन्होंने दावतनामे जो थे वो बंद कर दिए और इतनी जल्दी किए कि पता ही नहीं चला। उन्होंने देखते ही देखते तमाम इन्विटेशंस बंद कर दिए। आई ओपन द ऑल गिफ्ट्स इन नो टाइम। मैंने तमाम गिफ्ट्स खोल लिए देखते ही देखते, पता ही नहीं चला। आई ओपन दी ऑल गिफ्ट्स इन नो टाइम। तो इसी की तरीके से आप मजीद एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे क्लास में आ गए, पास्ट की बात है, तो सम स्टूडेंट्स एंटर्ड इन द क्लास इन नो टाइम। टीचर ने देखते ही देखते अपना लेक्चर बच्चों को डिलीवर कर दिया। टीचर डिलीवर्ड द लेक्चर टू द स्टूडेंट इन नो टाइम। पास्ट का कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे, इसके आगे आप इन नो टाइम लगा दें तो ये आपको मतलब दे देगा कि देखते ही देखते यानी पता ही नहीं चला। इसके बाद है इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है कि वक्त लगता है, यानी थोड़ी देर लगती है, वक्त लगता है। अब किस काम को करने में, वो मुझे टू लगा देना है, टाइम के बाद टू लगाना है एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है। अब मैंने कहा टू, अब टू का मतलब आगे आ रहा है कि कोई वर्ब आ रहा है, टू डेवलप द कैरेक्टर। वक्त लगता है किसी कैरेक्टर को बनाने में। इट टेक्स टाइम टू डेवलप द कैरेक्टर। इट टेक्स टाइम टू गेट द रिप्लाई। गेट द रिप्लाई का मतलब होता है जवाब हासिल करना। वक्त लगता है जवाब लेने में। इट टेक्स टाइम टू गेट द रिप्लाई। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, के वक्त लगता है इंग्लिश सीखने में। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट टेक्स टाइम टू ट्रस्ट अदर्स, के दूसरों पर एतमाद करने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम टू ट्रस्ट दी अदर्स। एंड लास्ट है इट टेक्स टाइम टू मेमोराइज द लेसन। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। इट टेक्स टाइम टू मेमोराइज द लेसन, कि वक्त लगता है किसी भी सबक को याद करने में। मैं कोई और मजीद एग्जाम्पल इसकी बना सकती हूँ। मिसाल के तौर पर, इट टेक्स टाइम टू, अब मैंने कहा कोई भी काम करने में, इट टेक्स टाइम टू वर्क। मैंने कहा ऑफिस जाने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू गो टू द ऑफिस। लेसन को समझने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द लेसन। तो आप कोई भी सेंटेंस इट टेक्स टाइम के बाद आपने टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे तो ये मतलब आपको दे देगा कि कोई भी काम करने में वक्त लगता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक मेरा ख्याल है। अब एज फार एज आई रिमेम्बर, आपने इस बात का ख्याल रखना है। आई रिमेम्बर का मतलब है मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है। एज फार एज आई रिमेम्बर, इन तमाम सेंटेंसेस मैंने एज फार एज आई रिमेम्बर रखा है जिसका मतलब है जहां तक मुझे याद है। आगे आने वाला जुमला जो है वो मैंने प्रेजेंट सिंपल का इंतखाब किया है। आप प्रेजेंट सिंपल की मदद से मजीद को सेंटेंसेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है, शी डज नॉट स्टडी, कि वो लड़की नहीं पढ़ती। हमने प्रेजेंट सिंपल का रूल देखा था कि जब भी हम ही, शी और इट के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो हमें डज नॉट का इस्तेमाल करना होता है। शी डज नॉट स्टडी, कि जहां तक मेरा ख्याल है वो लड़की नहीं पढ़ती है। एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, ही डज नॉट वर्क, कि वो लड़का काम नहीं करता है। एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है, वी डू नॉट डिले आवर वर्क। अब यहाँ पर डू नॉट क्यों आया है? क्योंकि आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट से नेगेटिव बनाते हैं और ही, शी, इट के साथ हम डज से बनाते हैं। वी डू नॉट डिले आवर वर्क,
डिले का मतलब होता है मुलतवी करना या टाल देना। वी डू नॉट डिले आवर वर्क। एज फार एज आई रिमेम्बर यू डू नॉट गेट माइंड। जहां तक मेरा ख्याल है आप बुरा नहीं मानते हैं। यू डू नॉट गेट माइंड का मतलब है कि आप बुरा नहीं मानते हैं। गेट माइंड बुरा मान जाना, यू डू नॉट गेट माइंड आप बुरा नहीं मानते हैं। अब इसकी मिसालें आप 2-3 और बना सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ। जहां तक मेरा ख्याल है अली ऑफिस जाता है। एज फार एज आई रिमेम्बर अली गोज टू ऑफिस, क्योंकि अली ही है इसलिए गो में एस या एस लग जाएगा। अली गोज टू ऑफिस। जहां तक मेरा ख्याल है बच्चे फेरी टेल पढ़ना पसंद करते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर स्टूडेंट्स लाइक टू रीड फेरी टेल। इसके बाद प्रेजेंट टू पास्ट कुछ कनेक्शंस मैंने बनाए हैं, इनको हम देख सकते हैं। दे लाफ, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है दे लाफ, जिसका मतलब है वो लोग हंसते हैं। इसको जब हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो दे लाफ, सिर्फ ईडी फॉर्म का इजाफा हो जाएगा। शी वर्क्स, यहाँ पर वर्क्स आ जाएगा, शी वर्क्स। यहाँ पर आ जाएगा पास्ट में शी वर्क्ड, क्योंकि उसने काम किया था, शी वर्क्ड। आई यूज द पेन, मैं पेन इस्तेमाल करती हूँ, पास्ट में आ जाएगा आई यूज द पेन। तो प्रेजेंट सिंपल की मतलब होता है ऐसे जुमले जिनकी पहचान है उर्दू में ता ती ते का कॉन्सेप्ट ये दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइब्रेरी आती हूँ, मैं पेन चलाती हूँ, वो लड़की जो है वो काम करती है, वो लोग हंसते हैं। लेकिन जब इनको माजी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो लोग हंसे थे, उस लड़की ने काम किया था, मैंने पेन का इस्तेमाल किया था। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल कनेक्ट हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से पास्ट प्रोग्रेसिव की तरफ। शी इज स्लीपिंग, तो पास्ट में आ जाएगा शी वॉज स्लीपिंग, क्योंकि इस हमारे पास्ट में वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। शी इज स्लीपिंग वो सो रही है, शी वॉज स्लीपिंग वो सो रही थी। ही इज एंजॉइंग, वो लड़का एंजॉय कर रहा है, ही वॉज एंजॉइंग वो लड़का एंजॉय कर रहा था। तो आई होप आपको ये स्पोकन स्ट्रक्चर समझ आए हैं और ये कन्वर्जन प्रेजेंट टू पास्ट की भी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।